साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूटन का नियम से एग्जाम्पल में एक ना एक सवाल एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आज की क्लास में मैं आपको न्यूटन का तीनों गति नियम से कैसे सवाल पूछा जाएगा, क्या होता है न्यूटन का तीनों गति नियम, कैसे सवाल पूछे जाएंगे, इसके बारे में शानदार तरीका से एवं फिगर के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि न्यूटन के गति नियम से कैसे सवाल पूछता है तो इस सेशन को अंतिम तक जरूर देखिएगा। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विकास वासले आप सबको 15 मिनट शो में दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन, जिसमें हम समझेंगे कि न्यूटन का नियम कौन कौन से है और कैसे इसे याद रखना है। साथियों, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो सर आइजक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में न्यूटन का गति का नियम के बारे में बताया था। साथियों, एक सवाल होता है गति और गति के समीकरण के बारे में किसने बताया था। तो याद रखना, अगर साथी गति और गति के समीकरण के बारे में पूछा जाएगा तो समीकरण साथी बताया था गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने। ये दो अलग अलग सवाल है, जरा सवाल को ध्यान से सुनना। समीकरण के बारे में साथी गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने बताया था, लेकिन वहीं पे अगर बात करते हैं कि गति का नियम के बारे में किसने बताया था तो साथ ही सर आइजक न्यूटन साहब ने बताए थे। अब कैसे बताए थे, तो इनका एक बुक था जिनका नाम था साथ ही प्रिंसिपिया। उस बुक में इन्होंने 1687 ईस्वी में साथ ही तीनों नियमों के बारे में इसमें साथ ही लिखा था, जिस बुक का नाम है प्रिंसिपिया। तो दो सवाल यहां से क्लियर होगा। सबसे पहले, किस बुक में उन्होंने गति का नियम का वर्णन करा, तो साथ ही याद रखना प्रिंसिपिया नामक बुक में। कब? 1687 ईस्वी में। लेकिन गति के समीकरण के बारे में पूछा गया तो वो आपको गैलीलियो हो जाएंगे। अभी तीन नियमों में साथी पहला जो नियम है उसमें इन्होंने क्या बताया गति का नियम में, आइए हम समझते हैं। साथ ही सबसे पहले सवाल पूछा जाता है कि गति का पहला जो समीकरण है उससे रिलेशन क्या होगा, वो किसी और वीडियो में हम कवर करेंगे। लेकिन यहां से अगर गति का नियम से सवाल पूछेगा तो पूछेगा कि निम्न में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति का प्रथम नियम का उदाहरण है, ठीक है, या फिर एग्जाम्पल है। तो उसके लिए सबसे पहले समझना होगा कि गति का नियम साथी क्या होता है। साथियों, मैं सिंपल शब्दों में अगर बताऊं तो गति का नियम हम उसे कहते हैं जब कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो विरामा में ही रहना चाहता है। अगर वस्तु गति कर रहा है, कोई एक समान गति से आगे चल रही है तो चलना ही चाहता है। ये तब तक क्रियाएं होती हैं जब तक कि इस पे बाह्य बल ना लग जाए। क्या साथ ही बाह्य बल ना लग जाए, यानी कि बाहर से आप जब तक एक्सटर्नल फोर्स इस पे नहीं लगाएंगे तब तक अपने गति को बरकरार रखना चाहता है, अपनी विरामा गति को बरकरार रखना चाहता है, अर्थात कह सकते हैं कि अपनी अवस्था को बरकरार रखना चाहता है। अभी जो अवस्था को बदलने का विरोध करने की जो प्रवृत्ति है साथ ही इसी को जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। तो इस प्रथम नियम को हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं और साथ ही न्यूटन का प्रथम गति का नियम भी कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले याद रखना साथी कि इस तरीका से जो मैंने आपको बताया वो बल का परिभाषा भी होता है। तो प्रथम नियम से निकल कर आता है बल का परिभाषा, और ये सवाल पूछा जाता है कि बल का जो परिभाषा है किस नियम से निकलकर आता है। तो साथ ही ध्यान रखना, बल की परिभाषा न्यूटन के गति का प्रथम नियम से निकलकर आता है, जिसे जड़त्व का नियम कहते हैं। साथियों, जड़त्व के बारे में जो बतलाने वाला वैज्ञानिक थे उनका नाम था गैलीलियो। जड़त्व के बारे में साथी किसने बताया? तो गैलीलियो ने बताया था, इसलिए इस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। इस बात को साथी ध्यान रखना है ना। यदि इस नियम के अनुसार क्या होगा, तो कोई वस्तु अगर विरामा में है तो विरामा में ही रहेगी, अगर कोई गति में है तो गति में ही रहना चाहता है जब तक कि उस पर हम बाह्य बल न लगाए। इसलिए साथी इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इसके बारे में मैंने आपको समझाया। साथियों, ध्यान रखना, जो जड़त्व होता है किस चीज पर डिपेंड करता है, यह भी सवाल पूछा जाता है। तो जड़त्व होता है मेरे प्यारे साथी वो आपका द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यानी कि द्रव्यमान का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द्रव्यमान का वैल्यू अगर आप बढ़ाते हैं तो जड़त्व का मान भी बढ़ जाएगा, अगर द्रव्यमान का वैल्यू आप घटाते हैं तो जड़त्व का मान भी घट जाएगा। कैसे? ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट का मास 60 केजी है और दूसरे ऑब्जेक्ट का साथी मास 80 केजी है, तो उस द्रव्यमान अगर आपसे सवाल पूछे कि इन दोनों में जड़त्व किसका है, इनर्शिया किसका ज्यादा है, तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उस वस्तु का जड़त्व भी ज्यादा होगा, उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। साथ ही बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इन दोनों का द्रव्यमान, दोनों वस्तुओं में किसका द्रव्यमान ज्यादा है। बोलेंगे कि अगर जो इसको मान लो एक ऑब्जेक्ट, इसको बी ऑब्जेक्ट मान ले, साथ ही इस कंडीशन में बी वाला का द्रव्यमान ज्यादा है तो इसका जड़त्व ज्यादा होगा। अगर आप चीजों को समझ पाए तो साथ ही याद रखना, एक प्रश्न को आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में कि एक जो ऑब्जेक्ट है जिसे हम सी मान रहे हैं उसका द्रव्यमान साथ ही 100 केजी है
और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका हम डी मान रहे हैं यानी डी नाम दे रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट का साथी 80 केजी द्रव्यमान है। आपको बताना है कि जड़त्व कम किसका है। साथ ही सवाल का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि जड़त्व कम किसका है, ताकि मैं समझ पाऊं कि आप जड़त्व के बारे में समझ गए। साथ ही जड़त्व एक ऐसा गुण है जिससे कोई वस्तु अपने गति का विरोध करता है। अगर विराम में है तो विराम में ही रहना चाहता है, गति में नहीं आना चाहेगा, उसको विरोध कर देता है, उसी को हम जड़त्व कहते हैं। और जड़त्व दो प्रकार के होता है, एक होता है विरामा का जड़त्व, क्या होता है साथी, विरामा का जड़त्व होता है। और अगर हम दूसरी बात करते हैं तो आपका गति का जड़त्व होता है। बस इतना मेरे प्यारे साथी आप याद रखना, यही से सवाल बनेगा। अब इसका एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं। साथ ही एग्जाम्पल पर आप कभी भी ऐसा देखे होंगे कि कहीं बस से अगर आप रोड पर उतर रहे हैं या ट्रेन से उसके प्लेटफॉर्म पर उतर रहे हैं, तो कुछ लोग क्या होते हैं कि ट्रेन चलते ही उतर जाते हैं और उनका कुछ नहीं होता है। लेकिन साथ ही जिनको प्रैक्टिस नहीं करा है, जो प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करा है, जैसे ही ट्रेन से सरफेस पर पैर रखता है वो साथ ही आगे मुंह के बले गिर जाता है। इसका कारण क्या है? साथ ही न्यूटन का प्रथम गति नियम वहां पे लगता है। जो साथी बार बार वही कार्य को करता है उसे एक एक्सपीरियंस हो जाता है, और जब भी ट्रेन से उतरेगा प्लेटफॉर्म पर, साथी ध्यान रखना, चलती ट्रेन से, रुकी हुई ट्रेन से नहीं, चलती ट्रेन से जब उतरता है तो उस समय क्या करेगा साथी, जैसे ही ट्रेन से उतरेगा प्लेटफॉर्म पर तो कुछ समय तक दौड़ते हुए जाता है। क्यों? ऐसा आपने देखा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। साथ ही इसलिए दौड़ता है क्योंकि जब आप ट्रेन पे थे तो आपका पूरे शरीर का गति वही था जो ट्रेन की गति थी। अगर 10 के स्पीड से ट्रेन आगे बढ़ रही थी, आपके पूरे शरीर का गति 10 है। लेकिन जैसे ही ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर आप पैर रखेंगे तो यहाँ पे स्थिर है, यानी कि आपका पैर का स्पीड साथी जो है, गति है, आपका 0 हो जाएगा, और कमर से ऊपर वाला जो पोर्शन है उसका स्पीड अभी भी 10 के रहेगा। तो ये रुक जाएगा और ये आगे चलते रहेगा, तो धड़ाम से आप नीचे गिर जाएंगे। यही कारण है साथी न्यूटन का प्रथम गति नियम यहां पे लगता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना साथी, इसलिए दौड़ते हुए आगे जाता है। ठीक है, एक उदाहरण क्लियर हो गया होगा। साथ ही आप ऐसे भी महसूस किए होंगे कि चलती हुई गाड़ी में अचानक से ब्रेक लगाया जाता है तो उसमें जो बैठा हुआ यात्री हो आगे की ओर झुकता है। क्यों झुकता है? क्योंकि साथ ही न्यूटन का गति का नियम कहता है कि जो वस्तु गति में है वो गति में ही रहना चाहता है, विरामा में नहीं आना चाहता, और जो विरामा में है वो विरामा में ही रहना चाहता है, गति में नहीं जाना चाहता है। उस दरमियान होता क्या है कि जब आप बस में बैठे हुए हैं तो आपका पूरे बॉडी का स्पीड वही होता है जिस स्पीड से चालक बस को चला रहा होता है। साथ ही अगर बस 40 का स्पीड से चल रहा है तो आपका साथी क्या है, 40 का स्पीड से चल रहा है तो आपका बॉडी का भी स्पीड 40 ही है। अब अचानक से ब्रेक लगाएगा तो बस तो रुक जाएगी, लेकिन साथ ही आपका शरीर, जो कमर के ऊपर वाला पोर्शन था उसका स्पीड 40 है, और जो कमर के नीचे वाला पोर्शन है जिससे बस के सरफेस से जो कांटेक्ट में है उसका, बस का वेलोसिटी 0 होने के कारण आपका पैर का भी वेलोसिटी 0 हो जाएगा। लेकिन कमर के ऊपर वाला पोर्शन अभी भी साथी क्या रहेगा, तो ये गति का नियम को पालन करेगा, तो ये आगे बढ़ेगा क्योंकि गति में कर रहा है, और पैर रुक गया है तो आप ऐसे ऐसे क्या करेंगे, नीचे की ओर झुक जाएंगे, है ना। यही कारण है साथी कि आप झुकते हो, और ये किसका नियम को पालन करता है? न्यूटन का प्रथम गति नियम को पालन कर रहा है, क्योंकि पहले गति में था फिर आप विराम में लाते हैं, विराम में आना नहीं चाह रहा था। ठीक है साथी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक इसका उल्टा होता है साथी, जब आप स्थिर है और गाड़ी को चलाएंगे तो पीछे की ओर झटका लगता है, ये भी कारण इसी तरीका से होता है। साथ ही तेजी से चलती हुई गाड़ी मुड़ान पर अगर मुड़ता है तो उसके विपरीत दिशा में झुक जाता है। जैसे आप तेजी से चल रही गाड़ी है और साथ ही अगर मुड़ान पर ऐसे मुड़ेगा तो आप देखेंगे उल्टा दिशा में आप गिरना शुरू कर देते हैं। अगर ये पूर्व दिशा में साथी अगर मुड़ रहा है तो आप पश्चिम की दिशा में क्या करेंगे, पश्चिम दिशा में साथी आप गिरना शुरू कर देंगे। आप ऐसा महसूस करे होंगे, क्यों? क्योंकि साथी आपका शरीर का जो गति है पूरी गाड़ी का गति के बराबर है। जब मुड़ान पर हम मुड़ते हैं तो वहां पे स्पीड कम किया जाता है, तो उस कंडीशन में गति का विरोध करता है, इसलिए साथी क्या होता है, हमारा शरीर विपरीत दिशा में मुड़ने की कोशिश करता है। ये भी सवाल पूछा जाता है। पेड़ के शाखाओं को जोर जोर से हिलाने पर साथी फल नीचे टूटकर गिर जाता है। याद कीजिए साथी वो बचपन जब हम लोग आम के पेड़ पर चढ़ते थे और झुलाकर साथी डोली को छोड़ देते थे और आम नीचे गिरता था और दोस्त नीचे रहता था, आम चुराकर भाग जाते थे। वहां पर नियम क्या लगता था कि जो आम है वह साथी विराम अवस्था में है, लेकिन अब जोर जोर से हिलाते थे तो गति में आता था, टूट कर नीचे टपक जाता था, दोस्त लेकर भाग गया। भाई साहब हाल बेहाल तब हो जाता था जब साथी वो आम जिसका रहता था, जिसका वो बगीचा है, उसका साथी जो मालिक है वो आ जाता था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। वहां से साथी समझ सकते हैं कि न्यूटन का प्रथम गति नियम इसमें
लग पा रहा था। ठीक है साथी, ये आपका प्रथम गति नियम था। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लग रहा होगा 15 मिनट का सीरीज, साथी कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए समझते हैं न्यूटन का द्वितीय गति नियम। साथी सभी को कंफ्यूजन होता है कि न्यूटन का द्वितीय गति नियम को हम कैसे समझे। साथी मैं एक बात समझाता हूं बहुत सिंपल वे में कि अगर किसी वस्तु पर आप बल आरोपित करेंगे तो उस वस्तु में मास होगा और साथ ही गतिमान वस्तु यानी कि किसी न किसी वेग से वो चल रहा होगा। तो अगर जैसे ही उस वस्तु पर आप बल आरोपित करेंगे तो उसका संवेग होगा, तो उसके संवेग में परिवर्तन के दर बल के समानुपाती होता है। कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा साथी आप किसी पर बल लगाओगे उसमें साथ ही संवेग में परिवर्तन का दर उतना ही ज्यादा होगा। क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। बस यही है। और बल का जो दिशा होता है उस संवेग में परिवर्तन के दर जिधर होता है दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। या फिर कह सकते हैं कि संवेग में परिवर्तन का जो दिशा है बल जिधर आरोपित होता है उसी दिशा में होता है। साथ ही इस द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है जिसे हम F बराबर ma कहते हैं। इस बात को साथ ही ध्यान रखना। अब जरा फिगर से समझिए। साथ ही ये व्यक्ति जो है यहाँ पे फोर्स इधर की ओर लगा रहा है रस्सी के माध्यम से। क्या? रस्सी के माध्यम से। तो इधर खींच रहा है, इसमें संवेग के परिवर्तन का दर किधर होगा? इधर ही होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही दो लोग यहाँ पे खींच रहे हैं तो इधर बल लग रहा है तो संवेग के परिवर्तन का दर किधर होगा? इधर ही होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही यहाँ भी रस्सी से खींचा जा रहा है। ठीक है। अब बताओ साथी इस फिगर में कि अगर कोई व्यक्ति इस पर बल इधर की ओर लगा रहा है तो संवेग में परिवर्तन की दर साथी उसका डायरेक्शन किधर होगा? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगर आप इस फिगर से समझे हैं तो इस फिगर के बारे में आप जरूर बता रहे होंगे। ठीक है। यही साथी न्यूटन का द्वितीय गति नियम है कि इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित असंतुलित बल के अनुकर्मानुपाती होती है। तो यह उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल कार्य करता है। साथ ही संवेग में परिवर्तन की दर उसी दिशा में होगा जिस दिशा में आप बल को आरोपित कर रहे हैं। आइए साथी सवाल आपको डेफिनेशन नहीं पूछेगा, सवाल आपसे जब पूछा जाएगा एग्जांपल से पूछा जाएगा। सबसे पहला एग्जांपल्स, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, इसका कारण क्या है? साथ ही आप देखते हो कोई कैच पकड़ता है तो पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे खींचता है, इसका कारण क्या है? साथ ही इसका कारण पहला नंबर यही है कि चोट लगने से बचना चाहता है। क्योंकि आप क्रिकेट में देखेंगे क्रिकेटर ऐसे करते हैं, फुटबॉल में साथ ही गोलकीपर करते हैं, ऐसा कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि साथ ही वो पीछे की ओर खींचते हैं, यानी कि संवेग में परिवर्तन होने की जो दर है, जो समय है, उसको साथ ही टाइम बढ़ाते हैं ताकि उनको चोट कम लगे। और इस साथी के सिद्धांत पर काम करता है न्यूटन का द्वितीय गति नियम पर। आप इस फिगर में देख सकते हैं जैसे ही बल आएगा इसको पीछे की ओर खींचा जाएगा। ठीक उसी तरह से साथ ही बात करते हैं वाहनों की यात्रियों में झटका से बचने के लिए शॉक एब्जॉर्बर लगाया जाता है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में शॉकर कहते हैं। आप मोटरसाइकिल पर पीछे बैठते होंगे, जब गड्ढा में मोटरसाइकिल जाता है तो साथ ही अगर आपका शॉकर प्रॉपर तरीका से काम कर रहा है तो आपको चोट नहीं लगेगा और ऐसा महसूस भी नहीं होगा कि साथ ही गड्ढा में आपने गए, और तो आपको अच्छा लगेगा, है ना, पंपिंग करेगा, है ना, क्योंकि आपको चोट लगने से बचाता है। कौन? शॉकर। लेकिन अगर शॉकर खराब हो, इसके बाद आप गड्ढा में ले जाएंगे, साथ ही आपका जो हाल होगा आप ही जानते हैं। ठीक है। इस बात को ध्यान रखना क्योंकि शॉकर जो है न्यूटन का द्वितीय गति नियम पर साथी कार्य करता है। जैसे साथी बल लगाएंगे तो उसमें संवेग में परिवर्तन का दर होता है और फिर आप पर बल कम से कम लगेगा, जिसके कारण साथी चोट की महसूस नहीं होती है। इस बात को ध्यान रखना। दोनों एग्जाम्स के दृष्टि से बहुत शानदार है। ठीक है। नेक्स्ट साथी और अंतिम न्यूटन का तृतीय गति नियम। आप सभी जानते हैं कि साथी न्यूटन का तृतीय नियम जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहने का मतलब है कि अगर आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो वस्तु भी आप पर उतना ही बल लगाएगी, लेकिन डायरेक्शन विपरीत होगा। अगर साथी मैं किसी वस्तु पर बल लगा रहा हूं, जैसे आप इस फिगर में देखिए साथी, अगर आप चल रहे हैं कहां पे? आगे की ओर, तो इस सतह पर आप बल लगाएंगे साथी। अब जितना बल आप लगाएंगे इधर की ओर उतना ही सतह आप पर बल लगाएगा आगे की ओर। ठीक है। ठीक उसी तरीके से साथी बंदूक से छोड़ा हुआ बुलेट, अगर बुलेट जितना तेजी से आगे जाएगा साथी, यानी कि टिंगर जितना बल लगाएगा बुलेट पर उतना ही साथी बुलेट बल लगाता है इस पर। इसी के कारण है कि बंदूक जब छोड़ते हैं तो थोड़ा सा साथी तिरछे करके छोड़ा जाता है ताकि जब झटका दे साथी पीछे आए और आपका मुंह नाक बचा रहे, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना साथी, यानी कि जितना आप बल लगा रहे उतना बल दूसरी वस्तु भी आप पर लगाएगी, बस डायरेक्शन क्या होगा? चेंज होगा। इसी को साथी न्यूटन का तृतीय गति नियम कहते हैं और इसका दूसरा नाम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। इस बात को ध्यान रखना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इस बात को साथी ध्यान रखिएगा। ठीक है। इस सारी चीज के बारे में यहाँ डिटेल चर्चा किया गया है। ये सारे आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका साथी नाम है द ऑफिसर एकेडमी, तो वहां पे जरूर जुड़िएगा। एक साथी इसका उदाहरण के बारे में आप देख सकते हैं, थोड़ा समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। साथी सबसे पहला क्या है कि बंदूक से गोली
छुड़ते समय बंदूक पकड़ने वाला व्यक्ति को पीछे की ओर झटका लगता है। साथ ही आप जब भी बंदूक चलाए होंगे या फिर आप मूवी में देखे होंगे तो जैसे ही बंदूक से बुलेट निकलता है, जितना तेजी से आगे निकलेगा साथ ही उतने झटका इसको पीछे की ओर मरता है ना। तो जो एक्सपीरियंस होते हैं वो अच्छे से बंदूक चला पाते हैं, और साथ ही जो एक्सपीरियंस नहीं होते हैं ऐसे चलाते हैं कि कभी कभी क्या उनको भी क्षति होता है। उसका कारण यही है साथ ही न्यूटन का तृतीय गति नियम, क्योंकि जितना बल बुलेट पर लगेगा उतना ही बल साथ ही पीछे की ओर भी लगेगा। ठीक उसी तरीके से साथ ही आप देखते हैं नाव चलाना। जो व्यक्ति नाव चलाता है साथ ही ज्यादा महसूस कर पाएगा न्यूटन का तृतीय गति नियम। कभी भी आप साथ ही आपको मौका मिले तो जरूर पटना घूमने आइएगा, एनआईटी घाट। साथ ही एनआईटी घाट के इस पार से उस पर आप जब जाएंगे तो वहां पे नाव, अभी तो डीजल लगा दिया जाता है, उस मोटर के माध्यम से नाव चलाया जाता है। और कुछ कुछ अभी नाव ऐसे भी है जिसके साथ खेना से चलाया जाता है, उसको पानी को पीछे किया जाएगा, नाव आगे बढ़ेगा। क्यों? साथ ही जितना हम खेना के माध्यम से पानी पर बल लगा रहे हैं उतना ही पानी भी उस नाव पर बल लगा रही है, जिसके कारण साथ ही नाव आगे जाएगा। जितना ही पानी को साथ ही पीछे करेंगे उतना ही पानी इस नाव पर आगे बल लगाएगा, यानी एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। आप पीछे करो ये आगे करेगा, और इसी तरीके से नाव आगे बढ़ जाता है। इस बात को साथ ही ध्यान रखिएगा। ये न्यूटन का तृतीय गति नियम का बहुत शानदार साथी क्या है एग्जाम्पल है। ठीक, बुलेट वाला हो गया। साथ ही लॉन्च, अगर वायुयान या फिर रॉकेट का लॉन्च किया जाता है तो ईंधन के माध्यम से जितना बल उस रॉकेट पर लगता है ठीक उतना ही साथ ही अपोजिट में उस पर भी बल लगाया जाता है। इसे कहते हैं न्यूटन का तृतीय गति नियम। आई होप, मुझे उम्मीद है कि तीनों नियम के बारे में आपको समझ में आया होगा। इस सेशन के बारे में आपका राय क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। अगर किसी टॉपिक्स को आप जानना चाहते हैं मात्र 15 मिनट में और फिजिक्स के अंतर्गत आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इस सेशन में इतना ही। साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जहां भी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन लगाकर तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।